नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इस वक्त अगर हम देखें तो जहांगीरपुरी कई तरह से कई सियासी हलकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। पहले जो बड़ी खबर है वो जामिया से आ रही है। जामिया में जहांगीरपुरी एक्शन को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। समुदाय विशेष पर एक्शन के आरोप को लेकर लेफ्ट की स्टूडेंट विंग आयशा कर रही है प्रदर्शन का नेतृत्व। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जामिया से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लेफ्ट की स्टूडेंट विंग आयशा कर रही है प्रदर्शन और बुलडोजर की चोट पर अब सियासत तेज हो चुकी है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लेफ्ट विंग की, ये स्टूडेंट यूनियन है आयशा और ये आयशा प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए जामिया के अंदर प्रदर्शन कर रही है। पूरी में जो बुलडोजर चला उसकी आवाज अब जामिया तक पहुंच गई है और लोगों का गुस्सा, जो स्टूडेंट्स हैं लेफ्ट विंग के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट संगठन के स्टूडेंट्स यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ पे आप बैनर पोस्टर देख सकते हैं और एक ऐसी तस्वीर एक स्टूडेंट्स के हाथ में है जो जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने बुलडोजर चला, उसके गेट को जो दीवार थी वहां पर उसको तोड़ दिया गया, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं। और जो बैनर है, जो पोस्टर है उनके हाथ में, वो उनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो अटैक किया जा रहा है, जिस प्रकार से बुलडोजर की राजनीति दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में चल रही है, उनको तुरंत से रोका जाए, अल्पसंख्यकों पर हमला न किया जाए। और इसमें जो शामिल है आयशा और अलग अलग जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स हैं वो शामिल है और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी ये काम कर रही है तो बीजेपी को निशाना बनाते हुए इन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। और इनका ये कहना है कि अगर बुलडोजर नहीं रुकता है, बुलडोजर की राजनीति अगर नहीं थमती है तो इनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन सेतु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने वो रिपोर्ट देखी जिसमें जामिया के अंदर हो रहे प्रदर्शन पर आपने सीधे तौर पर समझा कि क्या स्थिति वहां पर है। लेकिन हम सीधे हमारे सहयोगी मनोहर केसरी के पास चलते हैं। मनोहर केसरी, मैं आपसे सीधे अभी की तस्वीरें देखना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि स्थिति अभी क्या है वहां पर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथों पे आप देख सकते हैं अंदर बैनर पोस्टर लेकर के बीजेपी, केंद्र सरकार, अमित शाह, इनके खिलाफ जो है सो नारेबाजी हो रही है। अल्लाहू अकबर का अभी नारा लगा है और कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और इनके हाथ पर जो बुलडोजर चला है, बुलडोजर की जो तस्वीर है मस्जिद के सामने, वो आप देख सकते हैं इनके हाथ पर है। और दूसरी बात यह है कि इनका ये कहना है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी और मध्य प्रदेश में मनोहर संभव उन लोगों से जरा बात कीजिए। और मुस्लिमों के खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, देखिए बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इधर घूम जाएंगे, दिखाएंगे। देखिए तुषार, इनके हाथ में ये बुलडोजिंग की तस्वीर है और ये जहांगीरपुरी की है जहां पर हम लोग कल मौजूद थे, उसी की तस्वीर है। और ये जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हम्मद। आप बताएंगे आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हो रहे हैं? आप देख रहे हैं बुलडोजर चलाया गया है मुसलमानों के घरों पर। ये इम्प्यूनिटी है फाशिस्ट गवर्नमेंट की कि वो मुसलमानों के घरों को तोड़ेगी। मनोहर, हिंदू फेस्टिवल के नाम पर मुसलमानों को हैकल किया अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई थी, ना कि मुसलमानों के मकानों पर। सभी मकामात इस बात को करेक्ट कीजिए वहां पर। और उनके खिलाफ ऐसे नारे लगाए जाएंगे जिस प्रकार, बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कल वहीं पर मौजूद था और सारे जो कार्रवाई हुई है वहां पर, उस कार्रवाई के सामने मैं गवा रहा हूँ। वहां पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही दुकानें नहीं टूटी है, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके भी, डीडीए की जो दुकान थी, जो जिन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, उनकी भी दुकानें टूटे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है बुलडोजर चला है? आप फोर्थ पिलर हैं डेमोक्रेसी का। आज के 10 साल बाद अपनी इस रिपोर्ट को पढ़िएगा जो बैलेंस कर रहे हैं।
तो आप खुद मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ खुद देखा है, मैंने कल वहाँ खुद देखा आप है। गिरफ्तारी की लिस्ट निकालिए 14 लोगों की, उसमें 14 मुसलमानों के नाम है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, 14 मुसलमानों के नाम है। आप जो बुलडोज किए गए हैं हाउसेस और मंदिर की बगल में इमारत हो, देखिए 7 साल से बीजेपी एमसीडी में है, बीजेपी बोस्ट करती है कि हमने इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज किया है। उसने कभी इलीगल कॉलोनीज को, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की बात नहीं की। MCD नहीं करती। आज क्लेशेस के मौके पर मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, हिंदू वोट्स को पोलराइज करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए और मुसलमानों के जहनों में एक फियर साइकोसिस पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मैं कल वहीं पर मौजूद था और वहीं पर जो अवैध है, तो अवैध को आप लोग क्या वैध मानते हैं? मतलब दिल्ली में 73% अनऑथराइज कॉलोनी में, आप भी अपना घर चेक करिएगा अभी जा करके कागज पत्तर, तो वो भी मैंने चेक किया। नहीं है आपका भी, टेंशन मत लीजिए, मैं साबित कर दूंगा। उसका लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टडीज से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। तो वो पढ़ाई को आप यहाँ पॉलिटिक्स में उतार रहे हैं, जामिया में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कि माइग्रेशन कैसे होकर के शहर आबाद होते हैं ये मैं बताऊंगा। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ झूठा फर्जी शब्द मनोहर नहीं इनसे बताया। कहिए कि सड़क पढ़ने पर लिखने अगर वाले आप लोग अपने बताएं। कबाड़ी की दुकान लगा देखिए, लेते हैं तो क्या आप उसे भी हम लोग- लीगल मान लें? आप बताइए क्या यहाँ पर जामिया की ये जो कैंपस है, यहाँ पर अगर हम रेहड़ी पटरी लगा लें तो इसको भी आप लीगल मानेंगे? क्या लगा ले? रेहड़ी पटरी या दुकान यहाँ हम खोल लें तो इसको आप लीगल मानेंगे? कैसे लीगल नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी तो वही स्थिति थी। दिल्ली में 73% जमीन अनऑथराइज्ड है, आप सब तोड़ेंगे कि सिर्फ मुसलमानों की जमीन चुन चुन करके तोड़ेंगे? आप एक तरफा मत बोलिए, क्योंकि वहाँ पर हिंदू का भी तोड़ा। ये मनोहर ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये इस घटना को इस लिहाज से देख सकते हैं क्योंकि ये एक आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं। आयशा की आइडियोलॉजी को हम पहले से समझते हैं और जानते हैं, लेकिन इनसे ये पूछिए कि जामिया के बाहर मेन सड़क पर जो सरकारी सड़क है, जो पब्लिक सड़क है, वहां पर अगर कोई दुकान लगा लेता है, ठेले लगा लेता है, पटरी लगा लेता है, तो क्या इसे लीगल मानने लगेंगे? जी, मैं पूछता हूं इनसे, आप ये बताएंगे कि ये देखिए ये एरिया है, आप लोग जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम रेहड़ी पटरी लगा लें, यहाँ पर अगर हम फुटपाथ पर दुकान खोल लें और इधर अगर हम ठेला लगा लें, तो क्या आप इसको लीगल मानेंगे? कालिका जी में मंदिर के आसपास जो मेरा सवाल है- मकान है, हिम्मत है बीजेपी के कि उनको उजाड़ना छोड़िए। आप मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मेरा सवाल है उसका जवाब। कि 73% अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, आप सबको तोड़ेंगे? अरे सवाल का सिर्फ जवाब देना ही है मुसलमानों के मनोहर, तो मकामात बोलिए, के सवाल स्पॉट पर पे रहें। तोड़ेंगे ताकि अगर political जवाब नहीं है तो mileage कह मिले। दें कि ये जवाब चीज़ नहीं है आपको मेरे दिख पास। नहीं रही है। मैं जितना पढ़कर आया हूँ, मेरे आका ने जितना पढ़ाया, मैं सिर्फ उतना ही बोलूंगा। हमारा जो सवाल अगर है इस सोच उसका के साथ आपके तो पास बात ही जवाब खत्म। नहीं है। आप उसको लीगल मानेंगे जो दुकानें यहाँ लगेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि 73% इलीगल अनऑथराइज जगहों को आप तोड़ेंगे कि सिर्फ मुसलमानों की जो जगहों को? हमारा मनोहर, ये सवाल है, limited हमारे syllabus दर्शकों पढ़कर का आए हैं। सवाल है, इसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैं तो दे ये रहा हूँ ना लिमिटेड clear सिलेबस clear। पढ़कर आए हैं, ये उतना ही जवाब देंगे जितना इनको कहा गया है। ये वही मुद्दे पर सवाल रहेंगे, है। आसपास की बात नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा किसी और से बात करें आप। बिल्कुल बिल्कुल और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताएंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर दुकान खोल लें फुटपाथ पे, जामिया के गेट के पास रेहड़ी पर, क्या आप लोग इसे लीगल मानेंगे? बिल्कुल लीगल नहीं माना जाएगा। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने की कोई प्रक्रिया है ना, कोर्ट ने जो हमारे लॉ के अंदर कोई प्रक्रिया है, या फिर ये बताइए आप, अगर वो अभी आप दुकान लगाएं, वही तो जहांगीरपुरी में हुआ। उन्होंने जो नाला था, क्योंकि मैं वहीं पर मौजूद था, वहां जो नाला था, नाला के ऊपर उन्होंने पूरा घेर करके रखा हुआ था, और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं, दूसरे कम्युनिटी के लोगों हम पर एक भी कम्युनिटी बुलडोजर की बात नहीं कर रहे हैं। इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ना चाहिए, लेकिन उसका कोई नोटिस निकलता पहले, एक उनको 2 घंटे पहले भी नोटिस नहीं दिया गया, उनके तो डायरेक्ट घर पे आके बुलडोजर चलाया गया। आप ऐसे करेंगे? एमसीडी कमिश्नर का कहना ये था कि ये प्रक्रिया वो रेगुलर कर रहे हैं उन इलाकों में। 10-11 अप्रैल को भी कुछ घरों के, कुछ दुकानों की इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया। देखिए, हटाया गया था तो पहले आपको नोटिस आती है, बिना नोटिस आप किसी को नहीं हटा सकते। अगर संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया 10:45 पे आया था कि इस तोड़ मनोहर, ये सिर्फ अपने मतलब की बात कहेंगे, अपने मतलब की बात सुनेंगे, अपने मतलब की बात बोलेंगे, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने ना कुछ समझा है ना कुछ पढ़ा है। और ये जिस आइडियोलॉजी के साथ वहां पर बैठे हैं, वो आइडियोलॉजी ही एक तरीके से टारगेटेड है, तो फिर ये टारगेट की बात तो करेंगे। शुक्रिया मनोहर, आप लोगों से बात कर रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। आप लगातार वहां पर बने रहिए, हम आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे समझने के लिए।